ठाकुर जी अब ठान चुकी थीं कि जब तक आहाना को बदनाम नहीं कर लेंगी तब तक चैन से नहीं बैठेंगी। उन्होंने बुआ जी से कहा, देख लेना, इस घर से तो मैं जाऊंगी ही, लेकिन उससे पहले आहाना की इज्जत और नाम मिट्टी में मिलाकर ही जाऊंगी। उनकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। बुआ जी चुप थीं, मगर मन ही मन इस साजिश का हिस्सा बन चुकी थीं। दोनों ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जो आने वाले दिनों में पूरे परिवार को हिला देने वाला था। कहानी का बड़ा मोड़ आने वाला था। दुर्गा पूजा का दिन। पूरे घर में आरती की तैयारी चल रही थी। हर तरफ खुशियां और भक्ति का माहौल था, मगर ठाकुर जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वे उसी दिन सबके सामने आहाना की बेइज्जती करना चाहती थीं। लेकिन आहाना भी कोई आम लड़की नहीं थी, समझदार, चतुर और अपने आत्मसम्मान की रक्षक। जब ठाकुर जी ने सबके सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, तो आहाना ने शांति से जवाब दिया, ठाकुर जी, जरा अपनी हद में रहकर बात कीजिए। यह सुनते ही पालतू दादा का गुस्सा फूट पड़ा। वे आहाना और उसके परिवार पर अपशब्दों की बरसात करने लगे। उधर ठाकुर जी, बुआ जी और पालतू ने मिलकर एक नई साजिश रच ली थी। उसी शाम, जब दुर्गा पूजा का आखिरी दिन था, आहाना काम से बाहर गई। रास्ते में ठाकुर जी के भेजे गुंडे ने उसे रोक लिया। आहाना डर के मारे चिल्लाई, मदद मांगी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। छत पर खड़े बुआ जी, ठाकुर जी और पालतू यह सब देख रहे थे। पालतू ने तो मोबाइल निकालकर वीडियो तक बना लिया, ताकि बाद में उसे बदनाम किया जा सके। घर में जब आहाना नहीं लौटी तो दुर्गा देवी घबरा गईं। उन्होंने बहुओं से पूछा, क्या तुमने आहाना को देखा? जवाब मिला, हाँ, वह घर से बाहर जा रही थी। फिर क्या था? दुर्गा देवी खुद निकल पड़ी उसे ढूंढने। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गुंडा आहाना को पकड़ रखा है। उस पल उनके भीतर माँ दुर्गा की शक्ति जाग उठी। उन्होंने बिना सोचे गुंडे पर झपट्टा मारा, उसे खींचकर जमीन पर गिराया और कहा, आज तेरा अंत निश्चित है। आहाना ने भी अपनी सास के साथ मिलकर उसे सबक सिखाया। दोनों एक साथ माँ दुर्गा के रूप में चमक उठीं और गुंडा डर कर भाग गया। आहाना रोते हुए बोली, माँ, मैंने बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। दुर्गा देवी ने उसे गले लगा लिया और आंखों से आंसू बह निकले। ऊपर से यह सब देखकर ठाकुर जी और बुआ जी सन्न रह गईं। उनका पूरा प्लान फेल हो गया था। अब उनके पास कोई सबूत नहीं था जिससे वे आहाना को बदनाम कर सकें। आहाना जब घर लौटी तो उसके कपड़े फटे थे, चेहरा डरा हुआ, लेकिन दिल में सवाल जल रहा था। ये सब किसने करवाया? वह सीधे पालतू के पास गई। उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोली, अब सच बोल दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। और यही था उस दिन का सबसे बड़ा तूफान, जहां एक तरफ चालें, झूठ और नफरत थी, वहीं दूसरी तरफ सच्चाई, हिम्मत और माँ दुर्गा की शक्ति का प्रहार।